जय हिंद। देखिए, आज जीवों में जनन को पढ़ेंगे। कौन से जीव में किस प्रकार का जनन होता है, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में जानेंगे कि कौन सा जीव किस प्रकार का जनन करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए कौन सा है ये। 1 नंबर यहाँ से तो जरूर पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे किसी का भी सेट में पूछा जाए, पर 1 नंबर तो यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। चलिए देखें, पहला है कि यूग्लिना ट्रिप्नोसोमा लिस्मेनिया में जनन होता है। ध्यान रखिएगा, यूग्लिना ट्रिप्नोसोमा लिस्मेनिया में जनन होता है तो किस प्रकार का जनन होता है? अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। अनुदैर्ध्य द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन, यानी बाइनरी फिजन हो या तो फिर लॉन्गिट्यूडनल हो, ये कुछ भी इसमें से लिखा जा सकता है। आप इस सबको याद रखिएगा, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो यूग्लिना ट्रिप्नोसोमा लिस्मेनिया में जनन किस प्रकार होता है? तो अनुदैर्ध्य द्विविखंडन या तो फिर बाइनरी फिजन या तो फिर लॉन्गिट्यूडनल, या किसी भी प्रकार से लिखा रहेगा ऑप्शन में तो आप इसको टिक करिएगा। ठीक है, अमीबा में जनन होता है। अमीबा जनन कैसे करता है? द्विविखंडन द्वारा। ठीक है, अमीबा जनन कैसे करता है? द्विविखंडन द्वारा। और अमीबा बहुविखंडन द्वारा जनन कर सकता है प्रतिकूल स्थिति में। ठीक है, तो ये अगर सवाल ऐसे पूछा जाए, अगर फरमा के पूछा जाए कि अमीबा प्रतिकूल स्थिति में किस तरह जनन करता है, तब वहां पे आंसर क्या होगा? बहुविखंडन द्वारा। अगर सिर्फ ऐसे पूछा जाए कि अमीबा जनन करता है तो द्विविखंडन द्वारा। इसको ध्यान से रखिएगा याद कि अमीबा जनन करता है तो द्विविखंडन द्वारा। अगर सवाल को फरमा के अगर पूछा जाए कि अमीबा प्रतिकूल स्थिति में किस प्रकार जनन करता है, तब बहुविखंडन द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि पैरामीशियम में जनन होता है। तो पैरामीशियम कैसा जनन करता है? तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन द्वारा, यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, तो पैरामीशियम में जनन होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि अस्पाइरोगैरा में जनन होता है। अस्पाइरोगैरा में जनन होता है तो खंडन विधि द्वारा। अस्पाइरोगैरा में जनन होता है तो खंडन विधि द्वारा या तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि प्लेनेरिया में जनन होता है। तो प्लेनेरिया में जनन होता है तो पुनर्जनन द्वारा। ठीक है, रीजनरेशन। ठीक है, तो प्लेनेरिया जनन करता है, रीजनरेशन करता है, पुनर्जनन द्वारा करता है। ठीक है, और हाइड्रा भी पुनर्जनन कर सकता है, इसे भी याद रखिएगा, हाइड्रा भी पुनर्जनन कर सकता है। देखिए आगे है हाइड्रा एवं ईस्ट यानी कि खमीर जनन करता है मुकुलन विधि द्वारा। मुकुलन विधि द्वारा यानी कि बडिंग विधि द्वारा। ठीक है, तो हाइड्रा याद रखिएगा, अगर सवाल एक ऐसे भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन मुकुलन विधि द्वारा और पुनर्जनन भी कर सकता है, तो ऑप्शन में अगर आपको हाइड्रा रहेगा तो हाइड्रा को टिक करिएगा। ठीक है, हाइड्रा को भी टिक करिएगा। ठीक है, तो हाइड्रा एवं ईस्ट यानी कि ईस्ट को खमीर कहते हैं, इस जनन कैसे कर सकता है? मुकुलन विधि द्वारा यानी कि बडिंग विधि द्वारा। ठीक है, तो इस बार फिर इसको याद रखिएगा। आगे देखिए कि राइजोपस जनन कर सकता है बीजाणु समूह संघ द्वारा। ठीक है, राइजोपस जनन कर सकता है कैसे? बीजाणु समूह संघ द्वारा, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अगला देखिए, प्लाज्मोडियम में जनन होता है बहुविखंडन द्वारा। प्लाज्मोडियम में जनन होता है बहुविखंडन द्वारा। और पूर्ण जनन कर सकता है हाइड्रा एवं प्लेनेरिया। ठीक है, पूर्ण जनन कर सकता है हाइड्रा एवं प्लेनेरिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि कवक में जनन होता है। तो कवक में जनन होता है लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों। कवक में जनन होता है तो लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों होता है। अब देख लीजिए, तो जो कवक सिर्फ अलैंगिक जनन करता है उसको अपूर्ण कवक कहते हैं, यानी इम्परफेक्ट कवक कहा जाता है। जो कवक सिर्फ अलैंगिक जनन करता है उसको अपूर्ण कवक यानी इम्परफेक्ट कवक कहते हैं। और जो कवक लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों द्वारा जनन कर सकता है उसको परफेक्ट कवक कहते हैं, यानी कि पूर्ण कवक कहा जाता है। तो जो कवक लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों द्वारा जनन कर सकता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे परफेक्ट कवक यानी कि पूर्ण कवक कहेंगे। ठीक है, और कवक के जनन अंग को क्या कहा जाता है? गेमेंटेंजिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कवक के जनन अंग को क्या कहा जाता है? गेमेंटेजिया कहा जाता है। और कवक के मेल पार्ट को कहा जाता है एंथेरेडिया गेमेंटेजिया। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कवक के मेल पार्ट को क्या कहा जाता है? एंथेरेडिया गेमेंटेजिया। और कवक के फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता है? उगोनिया कहा जाता है। कवक के फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता है? उगोनिया कहा जाता है। ठीक है, तो इससे जितने भी अगर सवाल अगर पूछे जाएंगे तो इसी में से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। अगर इससे सवाल पूछे जाएंगे तो इसी में से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा